भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिनों के लिए बढ़ाया। मुख्यमंत्री 21 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ। शुगर फ्री आलू के साथ इंदौर आलू उत्पादन लिख रहा है नई इबारत। और प्रदेश में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार, 10 जिलों में लू चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिन के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को संपूर्ण सुरक्षा देना जारी रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक पत्र सभी राज्यों को जारी कर दिया गया है। सामुदायिक और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित 22,12,000 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का समग्र निजी दुर्घटना कवर उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक ऐसे 1,905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटान हो चुका है, जिनकी कोविड से जुड़ी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में 21 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ करेंगे। कोरोना काल में स्थगित रही यह योजना संशोधित स्वरूप में पुनः शुरू की जा रही है। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपये के प्रावधान में 38,000 रुपये की सामग्री, 11,000 रुपये का चेक और 6,000 रुपये आयोजन व्यय शामिल हैं। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आयोजन की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब तक प्रदेश की 5,64,575 कन्याओं का विवाह और निकाह करवाया जा चुका है। प्रदेश में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों की श्रृंखला में पहले दिन 45 जिलों के 48 विकासखंडों में स्वास्थ्य मेला लगाया गया। इन मेलों में 60,000 से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण कर निःशुल्क औषधियाँ वितरित की गईं। स्वास्थ्य मेलों का क्रम 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य मेलों के पहले दिन 3,093 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड और 4,091 डिजिटल हेल्थ कार्ड भी बनाए गए। आयुक्त स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बताया कि आज 59 विकासखंडों में स्वास्थ्य मेले लगेंगे। छिंदवाड़ा जिले के चौरई में 3,982 क्षेत्रवासियों ने अपना पंजीयन और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जो प्रदेश में सोमवार को आयोजित सभी विकासखंड स्तरीय मेलों में सर्वाधिक है। खंडवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खालवा में आयोजित स्वास्थ्य मेले में करीब 1,500 और अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में आयोजित स्वास्थ्य मेले में 1,100 व्यक्तियों का उपचार किया गया। आज विकासखंड मूंगावली में स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा। शहडोल जिले के गोहपारू विकासखंड मुख्यालय पर भी मेले का आयोजन हुआ। अनूपपुर जिले के ग्राम पारसी में 1,000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंगलवार 19 अप्रैल को हरदा में पीलिया खाल अंडर ब्रिज मार्ग का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर जल्द ही सड़क निर्मित की जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि सड़क का निर्माण मंडी निधि से कराया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हरदा के पीलिया खाल में रेलवे अंडर ब्रिज होते हुए टिमरनी रोड जाने के लिए सड़क बनाने की जनता की मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने एसडीएम हरदा और कृषि उपज मंडी हरदा के सचिव को प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि जल्द ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्मित हो जाने से किसानों को मंडी तक अपनी उपज लाने में सहूलियत प्राप्त होगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का सड़क बुनियादी ढांचा 2024 के अंत में अमेरिका के समान हो जाएगा। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मेक इन इंडिया और मेड बाय इंडिया पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा तो ही भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। श्री गडकरी ने निर्माण उद्यमियों से बातचीत में कहा कि नवाचार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लागत कम की जा सकती है। स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रारंभिक रूप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्री श्री परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। साथ ही परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटीकेटी की अंकसूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य होगी। मंत्री श्री परमार ने बताया कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने या सत्र शून्य होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। मंत्री श्री परमार ने बताया कि हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। निर्णय के अनुसार अब माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी पद के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। स्वच्छता के साथ साथ इंदौर आलू उत्पादन में भी नई इबारत लिख रहा है। ना के बराबर शुगर होने से यहाँ के आलू को शुगर फ्री आलू कहा जाता है। जिले में हर साल 45,000 हेक्टेयर में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन होता है। यही वजह है कि इंदौर में एक जिला एक उत्पाद योजना में आलू का चयन किया गया है। इंदौरी आलू की विशेषताओं के चलते अनेक छोटी कंपनियों के साथ प्रतिष्ठित कंपनियों ने भी इंदौर में कारखाने स्थापित किए हैं। किसान भी बड़ी संख्या में आलू उत्पादन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। खास बात यह है कि आलू उत्पादन के लिए जिले में किसानों को 25 से 35 लाख रुपए तक का ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है। राजगढ़ जिले में महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 5 स्थानों पर गेहूं खरीदी केंद्र आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष चाटूखेड़ा के मां अंबिका स्व सहायता समूह ने इस नवाचार की शुरुआत कर बेहतर कार्य किया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर इस वर्ष 4 नए समूहों को यह काम करने के अवसर दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर कल तक 10,756 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इस खरीदी से समूहों को 2 माह में ही बेहतर आय अर्जित होगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरा प्रदेश तप रहा है।
प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, नौगांव और दमोह में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, ग्वालियर, दतिया, गुना, छिंदवाड़ा, सागर एवं रतलाम में आज लू चलने की संभावना है। शहडोल जिले में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने और दिन में गर्म हवा चलने से आम लोग परेशान हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करके पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुना नगर पालिका परिषद ने स्वस्थ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगर पालिका श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित कर 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है। देवास जिले की ग्राम वन समिति अगेरा का चयन मध्य प्रदेश ग्राम वन नियम 2015 की प्रबंध योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया है। धार जिले में अवैध रूप से संग्रहित 10,000 लीटर बायोडीजल जब्त कर 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहडोल जिले में 36 खरीदी केंद्रों पर 28 किसानों ने अब तक समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेची है। जिले में गेहूं बेचने के लिए 11,907 किसानों ने पंजीयन कराया है। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड अमरवाड़ा में लाभार्थी 30 स्वयं सहायता समूहों की 300 महिलाओं को कल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की अमरवाड़ा शाखा द्वारा 60 लाख रुपए के लोन स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। राजगढ़ में जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिले के दूर दराज अंचलों से आए 130 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे। सीहोर से कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने 60 तीर्थयात्रियों को समारोह पूर्वक विदा किया। आगरमालवा जिले में उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मृत्यु हो गई, वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। और अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत पयारी के कदम टोला स्थित तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिनों के लिए बढ़ाया। मुख्यमंत्री 21 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ। शुगर फ्री आलू के साथ इंदौर आलू उत्पादन लिख रहा है नई इबारत। और प्रदेश में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार, 10 जिलों में लू चलने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।